हेलो बच्चों, आज मैंने आपके कक्षा 9 के पाठ गति जो कि 8वां पाठ है, बल तथा गति के नियम जो कि 9वां पाठ है, ये दोनों ही पाठ हमारे जुलाई सेट में आएंगे। इसमें से प्लस एक आधा जो फॉर्मूला या एसआई मात्रक है, कुछ हमने चैप्टर 10 में से भी एक आधा इसमें कवर कर लिया है। क्योंकि ये आप एक बार अच्छे से इनको लर्न कर लेंगे ना, तो इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड या एसआई मात्रक, इनमें से आपके 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का पक्का आता है, जो मैंने ये इन 2 पेजेस में कवर करने की कोशिश की है। तो आप ध्यान से इनके जो एसआई मात्रक हैं वो याद करेंगे और इनके फॉर्मूला याद करेंगे, तो आपके न्यूमेरिकल बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर इसमें पाठ 8 और 9 से ही हैं जो कि आपका जुलाई सेट में आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है दूरी और विस्थापन। ये हमने लास्ट जो गूगल मीट क्लास उसमें इनके डिफरेंसेस कवर किए थे। इसकी एक अलग से वीडियो भी मैं बनाऊंगी। अभी हम इन 2 पेजेस में अभी हम सिर्फ इनके एसआई मात्रक और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज कवर कर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर आपका लर्न करने वाला पोर्शन है। तो सबसे पहला है दूरी व विस्थापन। इन दोनों का ही एसआई मात्रक मीटर होता है। फिर है चाल और वेग। इनका एसआई मात्रक दोनों का सेम होता है, मीटर प्रति सेकंड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। फिर है त्वरण। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर है द्रव्यमान। द्रव्यमान हम पहले शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, 7वीं 8वीं में भी आपने पढ़ा है। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है। फिर बल। बल को न्यूटन में नापा जाता है, बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। उसके बाद है संवेग। संवेग को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में नापा जाता है, ये इसका एसआई मात्रक है। फिर है गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण का हमारा मात्रक था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मात्रक भी हमारा क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर है घनत्व। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा वॉल्यूम। ठीक है ना, आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का हमारा होता है किलोग्राम और आयतन का है घन मीटर, किलोग्राम प्रति क्यूबिक घन मीटर। ठीक है ना, घन मीटर मतलब मीटर की पावर 3 को ही घन मीटर बोला जाता है या क्यूबिक मीटर बोला जाता है इंग्लिश में। उसके बाद है दाब। दाब को पास्कल, दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। उसके बाद है प्रणोद, ये भी एक प्रकार का बल है, तो इसका मात्रक होगा हमारा न्यूटन। अब इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो है हमारे, जो आपको लर्न करने हैं, क्योंकि इन पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल तभी कर पाओगे जब आपको सूत्र याद होगा, फार्मूला याद होगा। चाल। चाल क्या होता है? दूरी बटा में समय। उसके बाद है वेग। वेग होता है विस्थापन बटा में समय। दूरी और विस्थापन का अंतर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चाल बराबर है दूरी बटा समय, वेग बराबर है विस्थापन बटा समय। अब दूरी का भी मात्रक मीटर है, विस्थापन का मात्रक भी मीटर है, तो इन दोनों का एसआई मात्रक समान होगा। उसके बाद है औसत चाल। औसत चाल होगा कुल दूरी बटा में कुल समय। ठीक है ना, टोटल कितनी दूरी तय की, टोटल कितने टाइम पीरियड में। उसके बाद है औसत वेग। औसत वेग में हो जाएगा कुल विस्थापन बटा में कुल समय। उसके बाद है त्वरण। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। इसका फॉर्मूला होता है हमारा v माइनस यू बटा में t। u होता है प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग, t है समय। मान लिया कोई जो है वस्तु गति कर रही थी, ठीक है, उसने जो है स्टार्टिंग में वो विराम अवस्था में थी। विराम अवस्था में थी तो उसका प्रारंभिक वेग क्या आ जाएगा? 0। और उसने 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड की जो है वेग से वो चलने लगी, और 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग उसने अचीव कर लिया। तो v हमारा क्या हो जाएगा? 20, u हमारा हो जाएगा 0, और टाइम मैंने बताया 5 सेकंड। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके, इस फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपके बड़े इजी से होते हैं, वो आपके आएंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि वस्तु जब वो स्टार्टिंग पॉइंट हम ले रहे हैं, प्रारंभिक अवस्था हम ले रहे हैं, तब वो चल रही थी या वो विराम अवस्था में थी, या उसका जो वेग है पहले ज़्यादा था फिर घट गया, या पहले कम था फिर बढ़ गया। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है गति के समीकरण। प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तीसरा समीकरण। ठीक है, ये जो है आपका प्रथम समीकरण है, v बराबर है u प्लस ए टी। v होता है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण और t है समय। द्वितीय समीकरण है s बराबर है u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s है हमारी दूरी, बराबर है u है, u क्या है हमारा? प्रारंभिक वेग, t समय, प्लस हाफ a है त्वरण और t है समय। ये द्वितीय समीकरण है।
आपको ये समीकरण, आपको ये फॉर्मूलाज इसलिए याद रखने हैं क्योंकि आपको न्यूमेरिकल जो आएंगे उनमें आपको इसमें से कोई भी 2 या 3 पॉइंट आपको दिए हुए होंगे, तो आपको कोई एक नहीं दिया होगा, वो आपको कैलकुलेट करना होगा इनकी वैल्यूज़ पुट करके, ठीक है ना। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब है उसके बाद बल का सूत्र क्या होता है। बल होता है, बल को F फोर्स F से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा में त्वरण m गुणा में a। द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं और त्वरण को a से। उसके बाद है संवेग, संवेग को p से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है वो है द्रव्यमान गुणा में वेग, m द्रव्यमान v वेग। अब उसके बाद एक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये पार्ट 10 में है, ये पार्ट 10 के साथ करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ लिख दिया है क्योंकि सारे फार्मूलाज लगभग आपके एक साथ हो जाएंगे, तो ये हम डिटेल में उस पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ के लिए अभी बस एक फार्मूला आप इसमें लिख लेना। जो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका सूत्र होता है g, जो कि एक स्थिरांक है, बराबर है m1 गुणा में m2 बटा में r स्क्वायर। यानी कि जो हमारे ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करता है, जिस बल से वो आकर्षित करता है वह बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टे अनुपात में होता है। इसको और डिटेल में हम पार्ट 10 में पढ़ेंगे, अभी आप फॉर्मूला ध्यान रखिए इसका। उसके बाद है भार। भार एक प्रकार का बल है, तो इसको भी न्यूटन में नापा जाता है। इसका सूत्र है W वेट बराबर है द्रव्यमान गुणा में G, G होता है गुरुत्वीय त्वरण। उसके बाद है दाब, P प्रेशर बराबर है बल बटा में क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये जो दाब है वो इसके समानुपाती है और इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। ये मतलब क्षेत्रफल अगर अधिक होगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम होगा और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक होगा, उल्टा अनुपात है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम पार्ट 10 में कवर करेंगे। उसके बाद है गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये आपने याद करना है। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जो जी स्थिरांक बताया ऊपर वाले फॉर्मूला में, यहाँ पे इस जी स्थिरांक का मान भी आपको याद करना है, ठीक है। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देन प्रकाश की चाल और ध्वनि की चाल में क्या अंतर है, ठीक है। प्रकाश की चाल होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और ध्वनि की चाल होती है 346, 344, इतना भी आपकी बुक्स में दिया होता है, दोनों करेक्ट हैं, मीटर प्रति सेकंड। 344 लिख दोगे वो भी करेक्ट है, 346 भी करेक्ट है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी आता है, इसीलिए आपको ये दोनों याद रखने ज़रूरी हैं कि हम जो आसमान में बारिश के मौसम में बिजली हमें चमकती हुई पहले दिखाई दे जाती है और उसकी गरजने की आवाज़ हमें बाद में आती है। तो इसका कारण यही है कि जो प्रकाश है वो उसकी जो चाल है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जो ध्वनि की चाल है इसके मुकाबले वो काफ़ी कम है, इसीलिए हमें बिजली चमकती हुई पहले दिखाई देती है और उसकी आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा दोनों पाठों के, ये आपने याद करने हैं, इसीलिए मैंने ये आपको अलग से भेजे हैं। आप इनको कॉपी में नोट करें और याद करें। थैंक यू।